नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और गौ माता व्लॉग्स एंड ग्लोरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक पक्का कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं आपको सुरभि देवी के बारे में बताऊंगा। जो सबसे पहली गाय इस धरती पर आई थी उनका नाम था सुरभि। अब गायों के ओरिजिन के बारे में अलग अलग कहानियाँ अवेलेबल है। अलग अलग स्क्रिप्चर्स अलग अलग कहानियाँ बताते हैं गौ माता की ओरिजिन के बारे में, उनके जन्म के बारे में। कहीं पर कामधेनु गाय का नाम आता है, कहीं पर नंदिनी गाय का नाम आता है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सुरभि देवी की। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं काफ़ी सारी बुक्स में पढ़ रहा था जो गायों के ऊपर लिखी गई है। उसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है, कोशिश करी गई है कि हिंदू जो है, हम लोग जो है, हम गायों को इसलिए इतना मानते हैं, इसलिए इतने रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि गाय बड़ा ही पीसफुल एनिमल है और हम भी काफ़ी पीसफुल है। और वो हमें दूध देती है। हमारी कंट्री जो है एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती थी, पहले सारी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर चलती थी, इसलिए जो है हम गायों को माँ मानते हैं, गायों को पूजते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन गाय सिर्फ जानवर नहीं है हमारे लिए। जैसे कि राजीव दीक्षित जी ने एक बार कहा था कि गाय जो है जानवर नहीं है, वो जान है इस देश का, प्राणी नहीं प्राण है इस देश का। तो ये सच है। गाय को कभी भी जानवर की तरह हमने ट्रीट किया ही नहीं है, ना कि वो कभी, और वो कभी जानवर थी भी नहीं, है भी नहीं। जो हमारे शास्त्र है, जो हमारे पुराण है, उसमें गाय को भगवान का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है, माँ आदि शक्ति का एक रूप बताया गया है। और मेरे पास ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। देवी भागवत पुराण में से मैं कोट करूंगा, सुरभि देवी की कहानी आपको सुनाऊंगा। और आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो गीता प्रेस की सेकंड वॉल्यूम है देवी भागवत पुराण की, जो उसमें से नवम स्कंद है, उसका जो 49वां चैप्टर है, 49वां जो अध्याय है, उसमें सुरभि देवी के बारे में पूरी आपको ये जो बातें बताने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो है उस चैप्टर में अवेलेबल है। आप जाके उसे पढ़ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं गायों को अपनी इष्ट देवी मानता हूँ, इष्ट देवता की तरह पूजता हूँ। गोपाष्टमी मेरा फेवरेट त्यौहार है। गायों का त्यौहार होता है, हम जो गायों को पूजते हैं उनका त्यौहार होता है। गोवर्धन पूजा भी एक बहुत ही फेमस त्यौहार है गायों का। रीज़न ये है, कई कई बार मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि क्या गायों को ऐसे इष्ट देवता मान सकते हैं। मेरा जितना जितना मैं समझ पाया हूँ इष्ट देवता के कॉन्सेप्ट को, उसके हिसाब से जो हमारे 5 फॉर्म्स होते हैं भगवान की, जो कि सूर्य, गणपत्य, शाक्त, शैव, वैष्णव, उन पांचों में से हम भगवान की कोई सी भी फॉर्म को चुन सकते हैं। और जो उनके अलग अलग अवतार होते हैं उनमें से हम किसी को भी अपना इष्ट देवता मान सकते हैं। तो शाक्त संप्रदाय के हिसाब से जो माँ आदिशक्ति का जो रूप जिन्हें बताया गया है, माँ आदिशक्ति के काफ़ी सारे रूप है, दुर्गा माँ, पार्वती माँ, काली माँ, संतोषी माँ, उसमें से ही एक रूप जो है, जो मैंने देवी सहस्त्र नाम में पढ़ा है, वो कामधेनु गायों को बताया गया है। तो इसलिए जो है मैं गायों को अपनी इष्ट देवी की तरह मानता हूँ। और भगवान शिव और गाय दोनों को मैं जो है बहुत ज़्यादा मानता हूँ। बाकी मानना तो मैं सारे भगवानों को चाहिए, मैं भी सारे भगवानों को मानता हूँ, लेकिन इष्ट देवता, इष्ट देवी मैं गौ माता को मानता हूँ। और हमारे हिंदुज़म में बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोग फ्री है अच्छे से किसी को भी मानने के लिए, कोई इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है और हम सभी को पूछते हैं। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग योग सिस्टम है, जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अलग अलग यहाँ पे साधना के तरीके होते हैं, चाहे वो तंत्र साधना हो, मैत्री साधना हो। तो इसी तरह से इष्ट देवता का कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने आपको छोटी सी बात कह दी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे ये बात। अब हम बात करते हैं देवी भागवत पुराण की। तो देवी भागवत पुराण में हमें गौ माता के विषय में, सुरभि गौ माता के बारे में हमें कुछ पढ़ने को, जानने को मिलता है। तो एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और बाकी सारी गोपियाँ, ये सब लोग लीलाएं कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ। तभी भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगती है और वो अपनी लीला के थ्रू ही सुरभि देवी और जो बछड़ा था मनोरथ, उनको जो है प्रकट करते हैं, उनको जो है जन्म देते हैं। तो सुरभि देवी का जन्म हुआ, जो एक गाय थी, और साथ में एक बछड़े का जो था मनोरथ। भगवान श्री कृष्ण खुद जो है सुरभि देवी का दूध निकालते हैं, उसे एक मटके में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसे पीते हैं। ऐसा लिखा गया है पुराण में, देवी भागवत पुराण में, कि वो जो दूध था वो जीवन, मृत्यु, बुढ़ापेपन हर एक को हरने वाला था।
अमृत से भी बढ़कर था। और भगवान की लीला ही कह लीजिए, वो जो दूध जिस मटके में था वो मटका गिर जाता है और पूरा एक सरोवर बन जाता है, तालाब बन जाता है दूध का। इतना सारा दूध जो है गोलोक में फैल जाता है। और वो जो सरोवर थी वो क्षीर सरोवर के नाम से फिर गोलोक में जानी जाती है। और उसके बाद जो है सुरभि देवी, सुरभि गौ के अंदर से बहुत सारी कामधेनु गाय निकल कर आती है। अब बहुत सारे बछड़े निकल कर आते हैं और इन कामधेनु गाय, इन बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण जो है अपने दोस्तों को, जो बाकी सारे गोपालक थे, उनको जो है उपहार के रूप में दे देते हैं। और फिर दिवाली के दूसरे दिन, ऐसा लिखा गया है देवी भागवत पुराण में, दिवाली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो सुरभि देवी की पूजा करते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि गोवर्धन पूजा जो है एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है जो कि डेडिकेटेड है गायों के लिए। देवी भागवत पुराण में आपको इस चैप्टर में बताया गया है सुरभि देवी, सुरभि गौ माता को पूजने के कौन से मंत्र होते हैं, क्या विधि होती है, क्या तरीका होता है, स्तोत्र मंत्र क्या है, मूल मंत्र क्या है, अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। मैं दो मंत्र का जिक्र करना चाहूँगा। एक जो है ओम सुरभय नमः है, जिसका मतलब होता है कि मैं अपना मस्तिष्क झुकाता हूँ सुरभि गौ माता के सामने। दूसरा जो मंत्र है वो तब का है जब भगवान इंद्र ने जो है सुरभि गौ माता की स्तुति करी थी, जो स्तोत्र मंत्र है, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं अपनी माला पे हर रोज जपता हूँ उसे, जो कि है सर्वा कामा दुधे देवी सर्वा तीर्थी भिषेचिनी पावने सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। इसका मतलब होता है मैं प्रणाम करता हूँ महान गौ माता को, उन माता को जो सभी गायों के अंदर एक बीज की तरह मौजूद है, उन सुरभि गौ माता को जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। मैं प्रणाम करता हूँ जगत जननी गौ माता को। तो आप देख सकते हैं देवी भागवत पुराण में साफ साफ बताया गया है कि सुरभि जो है, जो गौ माता जो है, वो भगवान है, देवी का रूप है। तो ये जो चीज़ है, ये जो कहानी है, इसका आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को याद रखें। अगर कोई भी आपको कभी भी ये बात कहे कि गाय जो है जानवर है, आपको टॉन्ट करे, आपको ताना मारे, कुछ भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाए, तो आप इस जो हमारे पुराण है या फिर जो हमारे शास्त्र है उनकी इन स्टोरीज का सहायता लेके, उनकी मदद लेके उस व्यक्ति को काउंटर कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हमें अपने शास्त्रों की, अपने पुराण की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जो है हम सामने वाले को काउंटर कर सकते हैं। अगर वो हमारा मजाक उड़ाना चाहे या फिर अगर वो हमें वाकई में हमारे धर्म की इंसल्ट कर रहा है, तो उसको जवाब देने के लिए हम इस तरह से अपने पुराण में से कोट करके उसे जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।